बाइबल मुक़द्दस ज़बूर 91 उसकी पहली आयत, जो हक़ ताला के पर्दे में रहता है, वो कादर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। बड़ी खूबसूरत खुदावंद का मुक़द्दस कलाम जो हमें सिखाता है, समझाता है कि हमारी ज़िंदगी प्रैक्टिकल होनी चाहिए, अनप्रैक्टिकल नहीं होनी चाहिए। जब हम अनप्रैक्टिकल होते हैं, तो हम यकीनन डूबने लगते हैं। तो जब हम डूबते हैं, तो खुदा है जो हमें सहारा देता है। अगर हम उसके पर्दे में रहेंगे, उसके अंदर रहेंगे, तो यकीनन वो हम पर अपना साया रखेगा, अपनी ब्लेसिंग, अपनी बरकत हमेशा हम पर रखेगा। हम खुदावंद के बारे में क्या कहें कि खुदावंद कितना भला है, कितने हमारे लिए वो बरकत भरे काम करता है। वो आज भी आपके साथ है। आप किसी जगह पर हैं तो ये उसका फजल है, आप किसी ऊंचाई पर हैं तो ये उसकी बरकत है, उसकी शफकत है, जो हर रोज़ आपको नया दिन देता है कि आप उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करें, उसके साया में रहने के लिए, सुकूनत करने के लिए। आप जानते हैं कि सुकूनत क्या होती है? क्या सिर्फ लफ्ज़ों से सुकूनत बयान करना है, या उस पर प्रैक्टिकल करना है? अगर हम अनप्रैक्टिकल हैं तो आज से हम प्रैक्टिकल करना शुरू कर दें। प्रैक्टिकल क्या होता है कि जब हम उसके साया में रहेंगे, उसके अंदर रहेंगे, उसके कलाम के वर्ल्ड के अंदर रहेंगे, तो यकीनन हमारे अंदर एक पीस पैदा होगा, एक ऐसी सुकूनत पैदा होगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, इमेजिनेशन भी नहीं की होगी, जिसकी ऐसी सुकूनत आपके अंदर पैदा होगी। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिकल करना होगा। जो कलाम इक़दस है उस पर गौर व फिक्र करना होगा, उसको पूरी तरह मुकम्मल तरीके से अपने अंदर लेना होगा। आप जानते हैं कि दाऊद ने कलाम को अपने अंदर लिया था, तभी वो हर चीज़ में कामयाब हुआ। बस दाऊद जो था अपने घर में फेलियर था, वो अपनी औलाद को अच्छी तरह सिखा नहीं पाया, समझा नहीं पाया, लेकिन वो उसने 66 जंगें लड़ी और 66 की 66 जीती। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जब आप उसके वर्ल्ड के अंदर रहेंगे, उसके वर्ल्ड को अपने ऊपर लाइज करेंगे, अपने अंदर मैनिटेट करेंगे, तो यकीनन आप उसके अंदर सुकूनत करेंगे और आप कादर मुतलक के साया के अंदर रहेंगे। जब आप उसके अंदर रहेंगे तो फिर आपकी वो हिफाजत करेगा, आपको वो छुटकारा देगा तमाम उन बीमारियों से जो आपके अंदर अबलीस पैदा कर रहा है, तमाम उन गुनाहों से, जो बुरे ख्यालों से जो इब्लीस आपके अंदर पैदा कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इन चीज़ों से हम छुटकारा पाएं, तो आपको हक ताला के पर्दे में रहना होगा। आप जब गुनाह करते हैं, बाइबल बयान करती है कि गुनाह आपको नंगा कर देता है, आप पर्दे में नहीं रहते हैं। अगर आप गुनाह नहीं करेंगे तो आप पर्दे में रहते हैं और खुदा आप पर अपना साया रखता है कि कोई चीज़ आपको छू नहीं सकती, कोई चीज़ आपके नज़दीक नहीं आ सकती। आप जानते हैं, जब इसराइली बुड़बुड़ाए, कुड़कुड़ाए, तो खुदा ने उनको उनके रास्ते को लंबा कर दिया। वो जो रास्ता थोड़े दिनों का था वो 40 साल का बन गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कादर मुतलक के साया में सुकूनत नहीं की। जितनों ने उसके साया में सुकूनत की, बाइबल बयान करती है कि जब उनके बच्चे पैदा हुए तो उन्होंने खुदावंद को रसीव किया, अपने अंदर मैनिटेट करना शुरू कर दिया कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है, जो बड़े बड़े बादशाहों को ढेर करके हमें मुल्के कनान तक लेकर आया है। उनके बच्चों को इस बात की समझ आई तो खुदा ने उन पर अपनी सरफराजी दी, उन पर अपना साया किया। अगर आप आज कुड़कुड़ाएंगे, बुड़बड़ाएंगे, तो आप पर खुदा का पर्दा नहीं रहेगा। आप अगर गुनाह के अंदर हैं तो गुनाह आपको नंगा कर देगा। बाइबल मुकद्दस न्यू टेस्टामेंट अमाल की किताब में लिखा है कि शिकवा के जो 7 बेटे थे, वो भी यीशु का नाम लेकर लोगों से बदरूहें निकालने की कोशिश करते थे, लेकिन वो नाकामयाब थे, वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर फेथ नहीं था, ईमान नहीं था। वो सिर्फ प्रोफेसी, झूठी फेक प्रोफेसी कर रहे थे। अगर आप फेक हैं, झूठे हैं, रिलीजियस हैं, तो आप नाकामयाब हैं। हर चीज में आप फेल होंगे। आप कोई बिजनेस कर लें, उसमें आप फेल होंगे। आप कोई कुछ भी कर लें, आप प्रैक्टिकल नहीं है तो आप फेल हैं। आपको प्रैक्टिकल करना होगा। मूसा ने प्रैक्टिकल किया, यशुआ ने प्रैक्टिकल किया। आप उनसे सीख सकते हैं
बाइबल मुकद्दस इसीलिए हमें दी गई है कि हम उसको पढ़ें और सीखें, जानें کہ خدا کے جو لوگ آئے ہیں وہ کس طرح خدا کے ورلڈ کے اندر رہے ہیں اور انہوں نے کیسے اپنی قوموں کو، اپنے لوگوں کو لیڈ کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں پھر بھی گناہ آپ کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ آپ زمین پر رہتے ہوئے اس کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اپنے شریر پر، اپنی زبان پر، اپنی ہر اس چیز پر آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا جو آپ کو پھسلاتی ہے، گراتی ہے۔ گناہ جو ہے وہ آپ کو گراتا ہے۔ سکوا کے بیٹے جھوٹی پروفیسی کرتے تھے کہ یسوع کے نام سے نکل جا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی بدروہوں کا لشکر ان کے گلے پڑ گیا کہ ان کو بھاگنا پڑا۔ ان کو بائبل بیان کرتی کہ ان بدروہوں نے ننگا کر کے بھگایا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جھوٹے ریلیجیس تھے۔ آپ نہیں جانتے، جب آپ سچے ہوں گے تو اس کا پردہ ہوگا آپ پر۔ کوئی آپ کو دشمن آپ کا بھگا نہیں سکے گا، کیونکہ اس نے ہمارا فدیہ دیا ہے، وہ ہمارا چھڑانے والا ہے، وہی آپ کو چھڑائے گا۔ آپ لوگوں پر مت توقع کریں کہ وہ آپ کو چھڑائیں گے، آپ کو صرف خدا چھڑائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری لائف جو ہے ٹیڑھی میڈی نہ ہو، اسپرچل ہو، تو اسپرچل طریقے سے آپ پوری طرح پریکٹیکل کریں خدا کے کاموں کے لیے، خدا کے ورلڈ کو اپنے اندر لیں تو خدا آپ کو یقیناً بڑھائے گا۔ اسی لیے تو اس نے سب سے پہلے برکت آپ کو دی ہے، پھلو بڑھو، محمورو محکوم کرو زمین کو۔ ایسا نہیں اس نے کہا کہ تم پھلو نہ، بڑھو نہ۔ اس نے آپ کے لیے مرنا چوائس نہیں کیا، مرنا آپ کی خود کی چوائس ہے۔ اس نے آپ کے لیے زندگی کی روٹی، زندگی کا پانی، اس نے کہا سب کچھ میں ہوں۔ اگر آپ نہیں لینا چاہتے تو آپ کی بدبختی ہے کہ آپ لینا نہیں چاہتے۔ اگر آپ لینا چاہتے ہیں، ریسیو کرتے ہیں، پریکٹیکل کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اس کا پیچھا کرتے ہیں، تو یقیناً وہ آپ کو آدمگیر بنائے گا۔ اگر آپ نہیں کرتے ہیں، اگر آپ اس کے سایہ میں سکونت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پوری طرح خدا میں رہنا پڑے گا۔ جب آپ گرتے ہیں تو گناہ کی وجہ سے گرتے ہیں، خدا ہمیں نہیں گراتا، ہم اپنے کاموں سے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ درخت اپنے پھلوں سے اور انسان اپنے کاموں سے پہچانا جائے گا۔ آپ پہچانے جائیں گے، جب وقت آئے گا تو آپ کا پھل نظر آئے گا۔ جب وقت آئے گا تو اگر آپ میں پھل نہیں ہے تو وہ بھی نظر آئے گا کہ آپ میں پھل نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر پھل پیدا ہو تو قادر مطلق کے سایہ میں بیٹھنا شروع کر دیں، اس کے ورڈوں کو فالو کرنا شروع کر دیں۔ وہ آپ پر ہمیشہ اپنا سایہ رکھے گا، وہ آپ پر ہمیشہ اپنا پردہ رکھے گا۔ وہ کبھی نہیں چاہتا کہ آپ اس کے پردے سے باہر آئیں۔ میرے عزیزو، یہ آج ضرورت ہے، جس طرح کا وقت ہے، جس طرح کا ماحول ہے، جس طرح کا دنیا میں گناہ ہے، وبائیں ہیں، سیلاب ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، ملکوں کے درمیان لڑائیوں کی افواہیں اڑ رہی ہیں، یہ یسوع مسیح کے ورڈ ہیں اور ہم نے آخری وقت میں قائم رہنا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، بلیسنگ دے، آمین۔